Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium CBSE Mathematics Chapter 7 Exercise 7.1। कल की वीडियो में हमने चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। इसके हमने की पॉइंट जाने थे। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में स्टडी करनी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु दे रखे हैं आपको 2, 3 और 4, 1। ये दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। क्या होगी? देखिए, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो आपको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का दूरी सूत्र आपको नोट कराया था, जिसको कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। देखिए, अब ये जो दो पॉइंट हैं, अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रख दूं और इस पॉइंट का नाम B रख दूं, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें पता करनी है। जैसे देखिए, ये पॉइंट A हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है B, जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 1। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की ये वाली डिस्टेंस AB आपको निकालनी है। तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? दूरी सूत्र। तो क्या लिखेंगे भाई? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था। अब इसमें देखिए, जो पॉइंट आपका स्टार्टिंग में आ रहा है A, 2 और 3, इसको हमने माना था इसके कोऑर्डिनेट को x1 और y1, और जो पॉइंट आपका B सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट को माना था हमने x2 और y2। तो आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि हमारे x1 y1 कौन से हैं और x2 y2 कौन से हैं। देखिए, वैसे तो आप x1 y1 इस B पॉइंट को भी मान सकते हैं और x2 y2 A को मान सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो किसी में से किसी को माइनस करोगे तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे तो आप 4 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 4 को माइनस करो, अगर साइन माइनस में आएगा तो स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो पॉइंट A शुरू में आ रहा है उसको A पॉइंट को x1 y1 मान लिया, और जो पॉइंट B दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको x2 y2 मान लिया। अब इसमें सभी वैल्यूज आप देखिए, x1 कितना है? 2 है, y1 आपका 3 है, x2 4 है और y2 1 है। ये सारी वैल्यूज किसमें पुट करेंगे? हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए, ये भी डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास? तो x2 के स्थान पर रखेंगे हम 4, x1 के स्थान पर रखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 1 और y1 है आपका 3 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? मैंने इस फॉर्मूले में x2 के स्थान पर ये 4 रखा है, x1 के स्थान पर 2 रखा है, y2 के स्थान पर 1 और y1 के स्थान पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 - 2 कितना हो गया? 2 और ऊपर इसका स्क्वायर है, प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस कितने हो गए? √1। अब देखो, वैसे तो आप चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो इस
8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 8 को हमने ब्रेक कर लिया 4 इंटू 2 में। 4 इंटू 2 में क्यों किया? क्योंकि 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 2 होगा। तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और 2 इस अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2 ही का जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? अब इसके बाद में देखिए इसी का आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसको देखिए इसके अंदर आपको स्पष्ट डिजिट के अंदर कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, ए बी और -a और -b जनरल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। तो देखिए भाई आपका इसमें है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 2 पॉइंट है ए और बी और दूसरा है -a और -b। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंटों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इसकी भी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे भाई? दूरी सूत्र से x1 इसको मान देंगे y1 ये x2 ये y2। तो इस पॉइंट को हम मान सकते हैं क्या? इसको हम नाम दे दें, जैसे P दे दिया, इस पॉइंट को नाम हमने Q दे दिया। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं को हमने नाम दिया P और Q। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई? PQ। और ये फॉर्मूला हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दो या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें रखिए, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान देंगे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान देंगे। तो देखिए क्या होगा, x2 के स्थान पर हम रखेंगे कितना भाई? -a, -x1 के स्थान पर a और स्क्वायर, y2 कितना है आपका? -b, y1 कितना है? -b। तो b के स्थान पर तो इसके y1 के स्थान पर b है और ये माइनस ये वाला हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, -a और -a कितने हो गए? -2a का होल स्क्वायर प्लस -b कितने हो गए? -2b इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए भाई, PQ -2a का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया। फिर -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखो इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा आपका 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा भाई? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब इसमें इस 4 का अंडर रूट निकल जाएगा 2, उसको बाहर लिख देंगे, बाकी का ये वाले जो 2 नंबर्स हैं ये आपके अंडर रूट में रह जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका यूनिट क्या लिखेंगे भाई? इकाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब एक चीज आप देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दो बिंदुओं के रूप में दे रखा हो, आपको वो 2 सिटी दे सकता है
कि भाई एक आपकी सिटी जो कलकत्ता है और एक आपकी दिल्ली है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो और दोनों शहरों के आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। तो वहाँ पर भी आप यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर तो ये पॉइंट आ गया P और Q, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई दो आपके कस्बे हो सकते हैं, या कोई भी दो आपके किसी भी जगह का नाम हो सकता है। तो उनके बीच की हम डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके। क्लियर है भाई? अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही दे रखा है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। और इसके आगे ये और पूछ रहा है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कोई भी दो शहर दे रखे होंगे अनुच्छेद 7.2 में और उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तो उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। और तीसरा क्वेश्चन ये है, इसकी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -1 संरेखी है। आपको ये बताना है, निर्धारित कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। हमें ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई संरेखी क्या होता है। देखो जैसा कि अर्थ नाम में ही छिपा हुआ है, संरेखी, एक ही रेखा में जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे ये तीनों बिंदु इस प्रकार से एक ही रेखा में हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को A, B और ये C, तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेखी। क्लियर है भाई? अगर कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा में हो तो उन्हें हम संरेखी बिंदु कहते हैं। क्लियर है भाई? अब हमें ये कैसे पता करेंगे कि भाई ये संरेखी है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। और ये मैंने आपको उसमें भी बताया था जब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट करवाए थे, कि अगर कोई भी तीन बिंदु आपके एक ही रेखा में हो तो उसमें कंडीशन ये होती है कि A से B तक की डिस्टेंस निकालने हम और B से C तक की डिस्टेंस निकालने। जब आप AB और BC इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस AC आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए भाई? AC। अगर हम AB डिस्टेंस निकालें प्लस BC निकालते, दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए? AC डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपके तीनों बिंदु क्या होंगे भाई? संरेखी होंगे, कॉर्डिनेयर पॉइंट्स होंगे। एक दूसरा तरीका आपको ये, अब देखो इसको कैसे करोगे आप भाई? पहले A और B C तीनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तो AB डिस्टेंस निकाल देंगे आप, फिर BC डिस्टेंस निकाल देंगे और उसके बाद में AC डिस्टेंस निकाल देंगे। तो A और B दोनों डिस्टेंस को ऐड करोगे तो AC के अगर बराबर आता है तो ये जो पॉइंट है ये आपके कॉर्डिनेयर पॉइंट होंगे, यानी कि संरेखी बिंदु होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक दूसरा तरीका और है इसका, कि अगर ये तीनों बिंदु आपके संरेखी हैं तो इन तीनों बिंदुओं से क्या हम कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? बताइए। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो इनसे क्या ट्राइंगल बन रहा है आपका? नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक ही सीध में है। जब एक रेखा में है तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स मानकर एरिया निकालें ट्राइंगल का, तो वो क्या आना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब ये बिंदु हैं वो संरेखी बिंदु, क्योंकि आपका जो एरिया है वो तो कुछ ना कुछ आया ही नहीं। भाई 0 आया, इसका मतलब एरिया कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ट्राइंगल बना ही नहीं, और जब ट्राइंगल ही नहीं बना तो एरिया भी 0 होगा। तो हम क्या करें? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। तो उसमें आपका ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये सारी वैल्यूज आप उसके अंदर पुट करेंगे, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ गया तो हम कह देंगे कि भाई ये संरेखी बिंदु हैं, अन्यथा नहीं है। कर देंगे भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो इसकी आप ट्राई करिए, और अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो आप पूछिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूँ तो इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो किस तरह से हम ये मानते हैं कि x1 y1 कौन से हैं, x2 y2 कौन से हैं, x3 y3 कौन से हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 5 - 2 6 4 7 - 2 ये 3 बिंदु हैं, और आपसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या करना है भाई? जांच करो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो हम क्या करें? इन तीनों बिंदुओं से एक ट्राइंगल बनाएं इस प्रकार से, A B और ये C, और इन तीनों बिंदुओं से जो हमारा एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में हम AB डिस्टेंस निकालें, BC डिस्टेंस निकालें और AC डिस्टेंस निकालें। तीनों डिस्टेंस हम फाइंड आउट करके देख लें, और फिर हम ये ऑब्जर्व करें कि तीनों में से अगर हमारी कोई भी दो डिस्टेंस सेम आ जाती है, या तो AB या BC या AC, तीनों में से कोई भी दो हमारी जो डिस्टेंस है यानी कि इस ट्राइंगल की दो साइड है वो अगर 3 में से 2 बराबर आ गई तो ये जो तीनों बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहीं तक सीमित नहीं है, इससे रिलेटेड और काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आप ये निर्धारित कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो तीनों साइड बराबर आनी चाहिए, तो ये समबाहु के हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे होते तो चारों पॉइंटों से आप कोई भी एक कोऑर्डिनेटर बनाकर और चारों डिस्टेंस फाइंड करते, फिर उनमें ऑब्जर्व करके देखते कि वो चारों डिस्टेंस सेम है या नहीं है। अगर चारों सेम है तो वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। जब अगर चारों डिस्टेंस सेम आ गई तो उन दोनों के उस कोऑर्डिनेटर के आपको डायगोनल भी निकाल के देख लें, और अगर डायगोनल आपके सेम आते हैं तो वो जो फिगर है वो आपका स्क्वायर होगा, और डायगोनल अगर सेम नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा, यानी कि समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ये चीजें हमें इस क्वेश्चन के आधार पर समझनी है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रटना नहीं है। आप ये सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का भी हो सकता है, विषमबाहु का भी हो सकता है। स्केल एंड ट्राइंगल तीनों साइड बराबर ना आए तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अगर तीनों बराबर आ गई तो संभव हो जाएगा, 2 बराबर आ गई तो संधिभव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको जांच करते हैं हम। तो इन तीनों पॉइंटों के हम नाम लिख देते हैं भाई। इस फर्स्ट पॉइंट का नाम ले रहा हूं मैं A, 5 - 2, सेकेंड पॉइंट 6, 4, थर्ड पॉइंट 7 - 2। अब हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से AB = 100। देखो AB के अंदर शुरू में A आ रहा है, फिर B आ रहा है, तो इसको x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 6 4 माइनस के 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और इसमें आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -37 इकाई। अब आप निकाल देंगे इसी प्रकार BC। अब देखो भाई BC, तो BC निकालने के लिए ये x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो देखो x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -2 और -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए वही आगे 7 में से 1 माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 स्क्वायर करेंगे 36, और दोनों को ऐड कर देंगे तो √37 इकाई। तो ये भी आपका √37 आ गया। अब तीसरी और निकाल दो। वैसे तो देखो 2 साइड निकालते ही दोनों साइड आपकी बराबर आ गई तो आप तीसरी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 साइड बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लेकिन तीसरी देखो निकाल के आप AC = √। अब AC निकाल रहे हैं तो x1 y1 ये x2 y2, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये हो जाएगा आपका +2 का होल स्क्वायर। तो 7 - 2 2 का स्क्वायर 4, और ये दोनों कट गए यानी कि 0, तो 4 का √ हो जाएगा 2 इकाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB, BC और AC इन तीनों साइडों में से 2 साइड आपकी इक्वल है। तीनों में से कितनी? 2 साइड इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट दीज पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पॉइंट है जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि अतः कौन कौन सी AB = BC, AB = BC, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करने की कोशिश करिए, और कोई समस्या हो तो पूछिए। हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।